टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबर जम्मू के गुजर नगर इलाके से आ रही है, जहां पर सुबह से ही तड़के से ही एनआईए के द्वारा रेड्स का सिलसिला जारी है। अलग अलग लोकेशनों पर एनआईए के द्वारा रेड की जा रही। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। गुजर नगर में इस्लामिक हाई स्कूल के कैशियर उसके मालिक के घर पर एनआईए की सुबह से ही रेड है। बताना चाहेंगे जो सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आई, हम इस बात की पुष्टि तो नहीं करेंगे, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई इस तरह की टिप्पणी आई है, पर यह जरूर सूत्रों के आधार पर खबर आई है कि टेरर फंडिंग का मामला है। यानी कि टेरर फंडिंग के मामले को लेकर ये इस तरह की रेड जो सुबह तड़के से ही जम्मू के अलग अलग एरियाज में, गुजर नगर की बात करें, बेलीचराना की बात करें, शहीदी चौक की बात करें, तो यहाँ पर एनआई के द्वारा रेड की जा रही उन घरों में जाकर जहाँ पर यानी कि खंगाला जा रहा है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। बताना चाहेंगे पूरी खबर कि एनआई की जो रेड है, खालिद महमूद सन ऑफ अब्दुल लतीफ रेजिडेंट ऑफ गुजर नगर जम्मू, जो ये व्यक्ति है ये कैशियर है मॉडल हाई स्कूल, मॉडल इस्लामिक मॉडल हाई स्कूल के। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि और एक व्यक्ति है जिनका नाम अब्दुल रहमान टीपू सन ऑफ गुलाम नबी फरीदाबाद, ये चेयरमैन है इब्राहिम मस्जिद और रजिंदर बाजार शहीदी चौक के। और साथ ही साथ ये ऑनर है इस्लामिक पब्लिक हाई स्कूल के, इस्लामिक पब्लिक मॉडल हाई स्कूल के ये मालिक भी हैं। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे आपको, आज सुबह से ही एनआईए की टीम ने अब्दुल मजीद राथर पुत्र गुलाम मोहम्मद के आवास पर छापामारी की, बल्कि रेजिडेंट ऑफ लेन नंबर 6 बेलीचराना। उसके बाद एनआई की टीम अब्दुल मजीद राथर के साथ गुजर नगर के लिए इस्लामिक मॉडल हाई स्कूल गुजर नगर गई, जहां भी छापेमारी चल रही है। यहाँ ये बताना उचित है होगा कि अब्दुल मजीद राथर इस्लामिक मॉडल हाई स्कूल गुजर नगर के प्रिंसिपल हैं। उनके रिवाज बेलीचराना जम्मू में भी छापेमारी अभी भी चल रही है। आगे की जो जानकारी होगी हम आपके समक्ष जरूर रखेंगे, पर ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग का मामला है कि जो इस्लामिक पब्लिक स्कूल है, ये बताया जा रहा है हो सकता है वो टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ और स्कूल की नींव है टेरर फंडिंग के माध्यम से रखी गई हो, और टेरर फंडिंग मामले के बाद टेरर फंडिंग से ही ये स्कूल चल रहा हो। उसी के चलते एनआई के द्वारा आज जम्मू के अलग अलग लोकेशंस पर रेड की जा रही सुबह तड़के से ही। यानी बात करें इस्लामिक पब्लिक जो स्कूल है, इस्लामिक हाई स्कूल जो है वो कहीं ना कहीं गुजर नगर में उनके जो कैशियर हैं और साथ ही साथ उसके मालिक हैं, जो उनके घरों पर भी रेड मारी जा रही है। और एनआई की टीमें सुबह से ही वहां पर है, तड़के से ही, और साथ ही साथ दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। और साथ ही साथ किसी को भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मीडिया कर्मी बाहर से इस बात की खबर दिखा रहे हैं, पर ये देखना ही है कि आखिर क्या निकल कर सामने आता है। जिस तरह से सूत्र हमें बता रहे हैं, विश्वसनीय सूत्र जो हमें बता रहे रिलायबल सोर्सेज, कि कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग का मामला हो सकता है, जिसके चलते एनआई ने आज सुबह तड़के से यानी तड़के से ही रेड करना शुरू कर दी और पूरी तरह से घर के अंदर खंगाला जा रहा है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। अब सामने क्या निकल कर आता, जो सूत्र बता रहे हैं वो सही है यानी ये तो आने वाला फिलहाल समय बताएगा, पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि गुजर नगर में इस्लामिक हाई स्कूल के कैशियर और उनके घर के यानी उसके स्कूल के मालिक बेलीचराना में और गुजर नगर में लगातार जो रेड का सिलसिला जारी है, एनआई के द्वारा वहां पर रेड की गई है। और सुबह तड़के ही ये सिलसिला शुरू हुआ था, क्योंकि लगातार भारत सरकार साथ ही साथ प्रशासन भी शिकंजा कसे हुए हैं। जो भी आतंकवाद से जुड़ा होगा, जो भी आतंकवादियों को समर्थन करता होगा या आतंकवादी यानी ये जरूर कहेंगे कि टेरर फंडिंग के मामले से भारत ये पाकिस्तान है सीमा पार, यानी कहीं ना कहीं ये हमेशा हमारे देश को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी को इस टेरर के माध्यम से यानी उनका भविष्य को अंधकार में डाले। अब उन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। भारत सरकार कड़े हाथों ले रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें, सुरक्षा बलों की बात करें, पूरी तरह से सक्षम है ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए। पर कहते हैं घर का बेदी लंका ढाए। कई बार ऐसे घटनाएं हमारे सामने आती है कि खुद के हमारे जम्मू कश्मीर के या देश के ही लोग जो है उन आतंकियों के साथ मिलकर देश के सेना को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं या देश के लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। पर इसी तरह से अब भारत सरकार ने मन बना लिया है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी इसमें जिसकी भी संलिप्ति पाई जाएगी, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हो या जिस तरह से आज स्कूल में जनी छापेमारी की जा रही है, हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते, पर आज सूत्र जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग का मामला हो सकता है, जिसके चलते तड़के ही एनआई ने सुबह से कई लोकेशनों पर जम्मू की जो छापेमारी शुरू कर दी है। ऐसा नहीं बल्कि घाटी में भी लगातार आए दिन इस तरह की छापेमारी की